हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अभी एसआई का क्लास चल रहा है हमारा और ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को काफी सरल विधि से मैंने हल किया है, तो आपके लिए उपयोगी होगा। अब बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसका कारण है कि आज इस सिंगल क्लास में मैं 3 टाइप को क्लियर करने जा रहा हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस क्लास में साधारण ब्याज के अंतर्गत जो 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तीनों ही टाइप को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। और इन तीनों टाइप को एक साथ पढ़ाने का कारण भी है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ समानताएं हैं इनमें, तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। चूंकि इनमें कुछ समानताएं हैं, तो इनको अगर एक साथ पढ़ा जाए तो आपके लिए समझने में भी सहूलियत होगा। और मेरी गारंटी है, जी हाँ, मेरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो कम से कम इन तीनों टाइप में तो आपको लाइफ में कभी परेशानी नहीं होने जा रही है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मौखिक रूप से बिना पेन उठाए भी इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। बोर्ड पर चलते हैं तो ज्यादा बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी, है ना? तो चलते हैं बोर्ड पर। तैयार हो आप सभी? जो 3 टाइप है का क्वेश्चन हम लोग करना है, उसमें से पहला टाइप अभी समझो। यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा, यदि कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाए तो दर ज्ञात करें। अभी आपके पास समय दिया हुआ है, और वह समय क्या है? तो t वर्ष दिया हुआ है। अच्छा, कितना गुना बोला गया? तो n गुना। निकालना क्या है? तो रेट निकालना है। समय दिया हुआ है, रेट निकालना है। आपको अगर रेट निकालना है, करना क्या होगा? जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ना, उसको अभी के अभी याद कर लो। अभी आपको जो भी n गुना बोला गया उसमें से 1 कम कर लेना, ज्यादा कम नहीं करना है। हमेशा क्या करना होगा? 1 कम कर लेना है, n माइनस 1, और 100 से इसको कर लेना मल्टीप्लाई, और बटा में क्या करना होगा? तो अभी जितना वर्ष दिया होगा ना, उसको आप लिख लेना। t वर्ष बोला गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जो भी दिया रहेगा उसको आप नोट कर लेना। और चूंकि रेट है तो हमेशा प्रतिशत में वैल्यू आएगा, तो आपका n माइनस 1 इंटू 100 और बटा में t। जैसे ही आप करोगे ना, तो आपको रेट निकालना था। इस रेट का प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? अभी बस फॉर्मूला को नोट करो, इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, जिसपे पहला क्वेश्चन ये हुआ। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो होगा, यदि कोई धन r% दर से n गुना हो जाए तो समय ज्ञात करें। यानी कि इस बार हमको क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है, और कितना गुना? तो n गुना। निकालना क्या है? तो समय। यानी t का वैल्यू बताना है, काम वही करना होगा। अभी इसके पहले क्या बताए थे? n माइनस 1 और इंटू 100। आप यहाँ भी कर लो, n माइनस 1 और इंटू क्या करोगे? 100, और बटा में क्या करोगे? तो इस बार तो रेट दिया हुआ है ना, रेट को रख लेना। जैसे ही आप यहाँ पे इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करोगे, n माइनस 1 इंटू 100 बटा में रेट जो भी रखोगे, यह समय आएगा, और समय हमेशा क्या होगा? तो वर्ष में। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम 2 तरह के फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर रेट निकालना होगा तो n माइनस 1 इंटू 100 और बटा में क्या रखेंगे? t। एक फार्मूला तो a यूज कर रहे होंगे हम लोग, और दूसरा फार्मूला अगर t निकालना होगा तो n माइनस 1 और इंटू 100 और बटा में क्या रखेंगे? r। यानी कि अगर t निकालना होगा तो हमें r रखना होगा, और r निकालना होगा तो t रखना होगा। यानी ये क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन अगर अभी भी बना हुआ है तो वो दूर हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। रेट निकालना है ना, तो रेट निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कितना गुना बोला गया था? तो 2 गुना। यानी कि n का वैल्यू तो 2 हो गया, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा, और 1 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा? 100 ही होगा। अच्छा, इस बार समय क्या दिया हुआ है? तो 12 वर्ष, तो बटा में क्या करेंगे? 12। हल कर लो 4 से 3 बार में, और 4 से अगर हल करते हैं तो 25 बार में। 25 बटा 3 को आप क्या लिख सकते हो? 8.1 बटा में 3, और चूंकि रेट है तो प्रतिशत में आंसर देना होगा। और देखो, आपके तीसरे नंबर ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कितना गुना बोला? 2 गुना, तो 2 में से 1 को कम करेंगे तो 1 होगा, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 100 होगा। अच्छा, अभी रेट क्या बोला गया? तो 12%, तो बटा में क्या लिखेंगे? 12। तो अभी तो इस क्वेश्चन को बनाया गया था ना,
यानी कि अभी हमको रेट निकालना था तो वहां भी 100/12 हुआ था, चूंकि समय 12 वर्ष था। यानी कि एक ही डाटा को लेकर के कैसे रेट और टाइम को बदल करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, यानी कि यहाँ भी अगर हल करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, 8.1/3 वर्ष होगा। लेकिन ऐसा तो आंसर कोई दे नहीं रहा है, यानी कि अगर हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना होगा तो हमको करना क्या पड़ेगा, 8 वर्ष तो कंप्लीट हो गए, यानी 8 वर्ष लिख सकते हैं। अच्छा 1/3 वर्ष है, तो 1/3 वर्ष को अगर महीने में चेंज करना होगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/3 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा, तो 4 माह होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो कितने आसानी से इस तरह के प्रश्न को हल किया जा सकता है, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए और कोई मुश्किल नहीं है कि आप इसको याद रख सको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। इस बार भी तो समय निकालना है ना, और कितना गुना बोला गया, तो 2 गुना, यानी 2 में से 1 को कम करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ तो 100 का 100 होगा। अच्छा रेट तो दिया हुआ है कितना, तो 15%, तो यहाँ पे 15 को रख लेंगे। अच्छा 100/15 है, तो 100/15 को अगर आप छोटा करो तो क्या लिख सकते हो, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, यानी 20/3 होगा। इसको अगर हल करेंगे तो 6.2/3, और चूंकि समय है ना तो हमको तो वर्ष लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आंसर में क्या देंगे, वर्ष। और देखो ये चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है 6.2/3 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। इस बार आपको रेट निकालना है, और दुगनी बोला गया तो रेट निकालना है, तो 2 में से 1 को घटाओगे 1 होगा, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। कितना समय दिया गया है, तो 15 वर्ष। आप बोलोगे डाटा तो वही है, तो आप खुद सोचो ना, एक ही डाटा से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए तो मैं इस तरह का एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ताकि आप यह देख सको कि एक ही डाटा को उलट पुलट करके कभी रेट तो कभी टाइम आपसे पूछा जाता है, आप बेवजह डरते हो एग्जाम को लेकर के। यानी अभी हल किया गया था तो यहाँ पर क्या 20/3 हुआ था ना, अभी तो हल किया था हमने, और यहाँ पे 6.2/3 बोला गया था। और चूंकि रेट है तो इस बार प्रतिशत में आंसर देना होगा। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में इस बार आंसर, यहाँ चौथे नंबर ऑप्शन में पहले भी आंसर था, अभी भी है, ये तो बस यही हो गया। तो अभी 6.2/3, और ये सभी क्वेश्चन मैंने खुद थोड़े बनाए, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। यानी कि आप देख सकते हो कितने आसानी से इस तरह के प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो टाइप 1 के सवाल किस प्रकार के होंगे अभी तो आप समझ गए। तो चलते हैं अब टाइप 2 की तरफ। देखो टाइप 2 में भी 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि कोई धन t वर्ष में अपनी p/q गुना हो जाए तो दर ज्ञात करें। यहाँ भी गुना के फॉर्मेट में है, लेकिन इस बार फ्रैक्शन है ना। तो आपको हल करना है, आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। क्या दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है। आपको कैसे हल करना होगा, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, आपको रेट निकालना है ना, तो रेट निकालने के लिए करना क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी भी आपकी गलती नहीं होने वाली है। p/q दिया है ना, आप दोनों का अंतर लेना, यानी कि p और -q, और आपको 100 से कर लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। n गुना जहां पर था तो n-1 मैंने किया था ना, लेकिन इस बार p/q है, तो आपको क्या करना है, p/q है तो दोनों का अंतर लेना होगा, p - q, और बटा में क्या करेंगे, तो बटा में q जैसा है ना वैसे रख लेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना समय दिया होगा ना उतना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस r का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। p और q का अंतर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, q को रखेंगे, और t के मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर हम यहाँ पे q × 3 यहाँ पे रखेंगे, जो भी q का वैल्यू होगा, जो भी t यानी जो भी समय होगा यहाँ पे रखेंगे, और r प्रतिशत का वैल्यू आसानी से हम यहाँ पे निकालेंगे। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, यदि कोई धन r प्रतिशत की दर से अपनी p/q गुना हो जाए तो समय ज्ञात करें। इस बार हमको क्या निकालना है, समय, और दिया हुआ क्या है, रेट प्रतिशत। अभी आपको अगर समय निकालना है, काम वही करना होगा जो अभी तक आपने किया है। यानी मैंने क्या कहा था, p और q का अंतर लेना, तो p और -q, और साथ में क्या मैंने बतलाया आपको, 100 से करना है मल्टीप्लाई, बटा में क्या करोगे, q को तो रख ही लोगे। इस बार क्या करना है, इस बार तो समय निकालना है, और दिया हुआ क्या है, रेट दिया है, इस रेट को आप रख लेना। अभी आप हल करोगे तो यहाँ से आप इस समय को निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमें या तो रेट निकालना होगा या तो टाइम निकालना होगा। अगर रेट निकालना होगा p/q के फॉर्मेट में रहेगा, p और -q करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई,
और बटा में r निकालना है तो हमें q और इंटू टी लिखना पड़ेगा, या तो हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा, टी निकालना होगा तो p माइनस क्यू और इंटू क्या करेंगे 100, और बटा में क्या तो q और इंटू टाइम निकालना है तो हमें रेट को रखना पड़ेगा, या तो हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी दोनों में से कोई एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। रेट निकालना है ना, क्या बोला 7/6 गुनी हो जाएगी, है ना, और कितने वर्षों में तो 3 वर्ष में। ऐसा बोला 7/6 गुनी हो जाएगी 3 वर्ष में। रेट निकालना है तो इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा था, P बाई Q के फॉर्मेट में हो, दोनों का अंतर लेना। तो 7 और 6 का अंतर लोगे तो क्या होगा 1 होगा। 7 और 6 का अंतर क्या होगा 1 होगा, और 1 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेट हमें निकालना है तो यहाँ पर 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 यानी कि 1, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अच्छा, अभी Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू तो 6 है, आप इस 6 को यहाँ पे रख लो। अच्छा, अब तो T को रखना पड़ेगा ना, तो T क्या है तो 3, यानी 3 वर्ष है। यानी कि 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में हल किया जा सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 50 और बटा में 9, 3 और गुने 3 बट, तो यहाँ पर क्या होगा 9, तो 50 बटा में 9 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 बटा में 9, और चूंकि रेट है तो हमें प्रतिशत में आंसर देना पड़ेगा। और देखो पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप हल कर सकते हो ना। बात समझ में आ रही है, कमेंट करके मुझे बताना। देखो दूसरा क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ भी रेट निकालना है, कितना बोला 7/4 गुनी, कितना वर्ष में तो 4 वर्ष में दिया है। तो अभी आपको रेट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, मैंने क्या कहा दोनों के बीच का अंतर, P और Q का अंतर तो 3। अच्छा, 100 का मल्टीप्लाई करना है ना, P माइनस Q इंटू 100। अभी क्या करना है Q को रख लेना है, तो Q का वैल्यू क्या है 4 है। अच्छा, कितने वर्ष में T का वैल्यू रखना होगा ना, तो यहाँ भी क्या होगा 4, तो 1 4 से तो कैंसिल कर सकते हो, है ना, यानी कि 25 होगा। 25 और 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा 75, और 75/4 को क्या लिख सकते हैं 18 गुने 4 72 होता है ना, और 3 75, यानी 18 पूर्णांक 3 बटा में 4%। रेट है तो प्रतिशत में आंसर देंगे, दिया जा सकता है ना। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब आपको कोई खास परेशानी होने वाली है इस तरह के प्रश्नों में। तो अभी 2 टाइप हमारे हो चुके, मैंने कहा था 3 तरह के सवाल होते हैं, तो तीसरे टाइप के भी सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज जो होगा क्वेश्चन का आपका इस प्रकार का होगा कि यदि कोई धन n1 गुना होने में t वर्ष समय ले तो n2 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि n1 गुना हुआ तो इसने समय क्या लिया तो t वर्ष लिया, तो n2 गुना होने में इसको क्या समय लगेगा ये आपसे पूछेगा। अच्छा, टाइप 1 अभी आपको याद होगा, बस थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर n गुना आया था तो मैंने आपको क्या करवाया था तो n-1 याद है ना आपको। तो अभी तो n1 और n2 है तो यहाँ पर n1 लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ n2 और -1 ये तो हमें करना पड़ेगा। तो n1 -1 और बराबर का चिन्ह हम यहाँ पे रखेंगे, कितना समय लगा तो t वर्ष लगा, और हमको तो यही निकालना है ना, तो यहाँ पे वाट का चिन्ह दे देते हैं, यानी कि ये हमें निकालने हैं। इस फॉर्मेट का जैसे ही आप यूज करोगे ना, इस प्रश्न का उत्तर सेकेंडों में आप निकाल सकते हो। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और वहां पे इस फॉर्मेट का यूज करके आपको बतलाते हैं कि किस तरह से आप इसका आंसर दोगे। आप तैयार हो? देखो इस क्वेश्चन में दिया है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया वह n1 - 1 और बराबर t वर्ष का और n2 - 1 बराबर वाट, यही ना। तो अभी n1 का वैल्यू क्या है तो 3 गुना हो गया, और कितने वर्ष में तो 15 वर्ष में। अभी n2 का वैल्यू क्या होगा तो 5 गुना होना चाहिए, कितने वर्ष में यही निकालना है। तो 3 में से 1 को घटाओ तो क्या होगा तो 2 होगा। अच्छा, कितने वर्ष में तो 15 वर्ष में। 5 में से 1 को अगर घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, कितने वर्ष में यही तो निकालना है हमें। यानी कि अगर हम यहां से देखें 2 में 2 का गुना करें तो 4 होगा, तो 15 में 2 का गुना करेंगे तब ना होगा,
यानी 15 में 2 का गुना करेंगे तो 30 और 30 वर्ष आपका आंसर होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से और बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी। फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, पहले क्या हो रहा था, दोगुनी हो रहा था, अब इसको क्या होना है, चौगुनी होना है। कितने वर्ष में हो रहा था, तो 5 वर्ष में दिया है ना। यानी कि 2 में से 1 को कम करेंगे तो 1 होगा, 1 को तो कम करना पड़ेगा, फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो 2 में 1 को कम करेंगे 1 होगा, और कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। अभी 4 में 1 को कम करेंगे तो क्या होगा, तो 3 होगा। अभी बताना है आपको कि कितने वर्ष में। अब तो आप बात को समझ रहे हो कि 1 में 3 का गुना करेंगे तो ना 3 होगा, तो अभी 5 में 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 वर्ष। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्न को अब आप हल कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई खास परेशानी होगी इस पूरे कंसेप्ट में। पूरे तीनों टाइप को मैंने क्लियर किया है, बहुत ही कम एग्जाम्पल को लेकर के। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेकर वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, बेवजह इससे कुछ फायदा नहीं है। बस आवश्यकता यह है कि कंसेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए। कम से कम एग्जाम्पल में अगर आपके कंसेप्ट आपके समझ में आ जाती है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं, और नोट्स बना लें। जो भी मैंने चीजें बतलाई हैं उसको आप लिख लें। जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने अभी बनाए हैं आप खुद से बना करके देखें, बन रहा है नहीं बन रहा है। उसके बाद मैथ की चाहे जो भी किताब आपके पास क्यों ना हो, आप उस बुक को उठाएं और क्वेश्चन को बनाएं और देखें कि अब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आप मुझको कमेंट करके बतलाएं कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। आपके कमेंट का मुझे हमेशा ही इंतजार होता है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।